पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जागो सब भजन संहिता और उसका उनसाठ को पढ़ लेंगे। 59 एक मैं पढ़ूंगा, एक आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी हम सब एक पास करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। क्योंकि देख वे मेरे चाल में घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जागो और यह देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। सेला। वे लोग सांझ को लौट कर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं, देख वे डकारते हैं। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के बीच से मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे मेरी ये है हमारी ढाल, अपनी शक्ति से एक शक्ति के उन्हें तीतर भीतर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर
वन पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करता है। सेला। वे सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राएं और नगर के चारों ओर घूमें। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरे और तृप्त ना होने पर रात भर वहीं ठहरे रहे। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। आखिरी एक साथ है मेरे मैं बल, तेरा मैं तेरा भजन भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। किताब गाएंगे, मसीह के संग्रह से नहीं है। इसी समय भेंट भी ले लेंगे अपनी। गिन गिन के तुम गयो दानों के, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुम पर होगा ना सफल, आंखों में बदले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आदिया बन के आई जिंदगी के सगर, कौन तेरा जीवन हमारा भरोसा तेरा किधर। तुझी करूं तेरे नाम के लिए, अब तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाए वे शत्रु बेअसर, तेरा रचने वाला तुझको रखता है अपनी नजर के लिए। तुझी करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम दान अर्थात भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर निर्मला दान भेंट के लिए अर्थात भेंट के लिए और वचन के लिए प्रार्थना करेंगी। कलीसिया सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले, दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे कृष्ण को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, शांति देने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमें जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, इसके लिए मैं हृदय से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। पिता जी
आपने हमारे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है, क्रूस की मृत्यु सही है, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ में बैठे, जहाँ से आप हमारे लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, जो आपने हमारे लिए किया है, मेरे कलीसिया के लिए किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इससे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने भाई बहन लोग, जितने भाई बहन इस दान को दिए हैं पिताजी, अपना हाथ बढ़ाकर उस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपका दिया हुआ है, उसी में से दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। हर बात में तेरी महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे मैं ग्रहण कर आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और वचन की तरफ जाएंगे, और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय, यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद है आपका परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, विश्राम वार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने के दिन के लिए 21 अप्रैल 2024 के लिए मैं आपको यीशु के नाम धन्यवाद है आपका परमेश्वर। हम सब जितने इकट्ठे हुए हैं कलीसियाई रूप से मेरे खुदा, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आगे जुड़ते हैं, अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा। इस वचन को जो बीज बोया जाता है उसे मैं ना बोलूँ, मैं मेरा आप बोलें ईश्वर, और जब वचन का बीज हम सब में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें। इस वचन को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा विश्व के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास सकते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लें, आमीन। जैसे कि आज पहला दिन सप्ताह का और 21 अप्रैल 2024, इस दिन में आज जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू प्रभु यीशु मसीह हमसे जो बात करना चाह रहा है वो ये है, याजक पद, प्रीस्टहुड। आखिर प्रीस्टहुड क्या है, याजक पद क्या है? हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को एक सुंदर अवसर को दिया है इकट्ठा होने के लिए, और आज वचन को प्रकाश दे रहे हैं याजक पद के लिए। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार और सिस्टर निर्मला को, और जितने भी आगे जुड़ते हैं सबों को धन्यवाद देता हूँ कि उपस्थित हैं यहाँ, और जो कि ये वर्ड एक रैमा वर्ड के जैसा हमारे लिए रैमा वर्ड ही है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। याजक पद आखिर है क्या? याजक पद अगर देखा जाए, प्रीस्टहुड अगर देखा जाए तो प्रीस्टहुड एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर पिता ने अपॉइंट किया एक ट्राइब को, 12 गोत्र में से, इजराइल के 12 गोत्र में से अपॉइंट करके फिर उसको अपने लिए सेवा करने के लिए, परमेश्वर पिता की सेवा की जाए, उस कार्य को ही बस वो करें, उसके अलावा वो और कोई कार्य उनको नहीं करना है। ये बात निर्धारित है। अगर आप व्यवस्था में जाएंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे भी आज, तो इस कार्य को वो करते थे। खासकर देखा जाए तो बलिदान चढ़ाना, क्योंकि विदाउट ब्लड सेक्रीफाइस पापों की क्षमा नहीं है। तो इस बलिदान के कार्य को करेगा कौन? आखिर कौन करेगा उस कार्य को करने के लिए एक याजक का चुनाव परमेश्वर पिता ने, एक याजक का काम करने का चुनाव परमेश्वर पिता ने पहले ही कर दिया, और उसके बाद उसको एक रीति के अनुसार इजरायली चलाया करते थे। हमारे बहुत ज़रूरी बात है, अगर हम इब्रानियों की पत्री को खोल के ही रखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका अगर हम पढ़ लें 9वां अध्याय का 7वां पद, उसे मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। ये वचन ये बात को क्लियर कर रहा है कि अपने लिए भी उसको लहू चढ़ाना है। वो भी पापी है, एक इंसान है और वो भी पापी है, तो उसको भी याजक को, उस याजक को भी अपने लिए जो है लहू बहाना है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत क्रूशियल है, जिसके लिए उसको क्या है, खुद के लिए भी उसको अपना लहू बहाना, लहू चढ़ाना जरूरी है। खुद का भी उसको पाप, क्योंकि वो भी इंसान है, उससे भी पाप होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य को परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया था। अब हम देखेंगे इसी इब्रानियों का 7वां और 6वां अध्याय हम निकाल लें,
और 7वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, इब्रानी 7 में पूरा याजक पद के लिए दिया, उसको देखेंगे भी हम। अगर हम देखें तो हमने देखा अभी कि याजक पद जो है परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया, मगर वो 2 प्रकार के हैं। पहला लेविटिकल यानी लेवीय याजक पद, दूसरा है मल्कीसेदेक। एक है लेविटिकल, एक है मल्कीसेदेक। 2 याजक पद हैं और एक 5 पॉइंट से इसको मैं आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर कंपेयर करेगा कि कौन उत्तम है, उत्तम याजक पद कौन है और अभी हम किसके अंडर में हैं। अगर हम देख लें इब्रानी 7 उसका 9 से 11, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां लेता है इब्राहिम के द्वारा 10वां दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। तो इसी का 7वां अध्याय का अगर 5वां पद को भी पढ़ेंगे तो लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो व्यवस्था के अनुसार 10वां दे। पहला पॉइंट ये है कि वो हारून के गोत्र में, हारून के लाइन में जो है लेवी गोत्र जो है उसमें याजक बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट लेविटिकल मतलब हारून के ब्लड लाइन से चालू हो गया था, लेवीय याजक। मूसा ने इसी को ही अपॉइंट किया था, परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा इसी को अपॉइंट किया था। इसी बात को यहाँ बता रहा है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां लेता है इब्राहिम के द्वारा 10वां दिया। 11वां पद में लिखा है 7 के 11 में, तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसेदेक की रीति पर खड़ा हो। तो दूसरा जो है वो है मल्कीसेदेक, सेकंड जो है वो है मल्कीसेदेक। मल्कीसेदेक जो है वो दूसरा याजक पद है और ये जो है यहूदा के गोत्र में से आया है। अगर हम इसी का निकाल लें 7वां अध्याय का पहला पद, यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। और 14 पद को पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। याजक यहूदा के गोत्र से याजक आएगा ऐसा कुछ चर्चा नहीं है व्यवस्था में। ये अपॉइंटमेंट हुआ है फिर से परमेश्वर पिता के द्वारा, बल्कि लेविय से भी पहले अपॉइंटमेंट हो गया था। इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये जो मल्कीसेदेक का याजक पद जो है ये परमेश्वर पिता का याजक है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ें पहले पद में, यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, मतलब मल्कीसेदेक जो है वो परमेश्वर का याजक है, प्रीस्ट ऑफ गॉड, ऑलमाइटी गॉड, प्रीस्ट है उसका। तो पहला पॉइंट तो यही है कि लेवी गोत्र में से लेविटिकल, मल्कीसेदेक जो है यहूदा के गोत्र में से जो कि प्रभु यीशु मसीह है मल्कीसेदेक का। अगर इसी 6वां का 20वां पद को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है इब्रानी 6 का 20, इसी के जस्ट ऊपर में, जहां यीशु मल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश हुआ है। मतलब यीशु मसीह जो है मल्कीसेदेक की रीति, ऑर्डर ऑफ मल्कीसेदेक की रीति पर प्रवेश हो गया है। कहां पर? अभी प्रार्थना में कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में वो बैठा है, वहां प्रवेश हो गया है, थर्ड हेवन में, हेवनलीज में। दूसरा पॉइंट जो है कि 10वां अंश, वो भी हमने अभी पढ़ ही लिया है इसमें, इसी 7वां अध्याय का 4था और 5वां पद में लिखा हुआ है। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। इब्राहिम ने 10वां अंश दिया किसको? मल्कीसेदेक को। मगर उसी में इब्राहिम से ही आगे 12 गोत्र आगे चलते चले जाएंगे, इसहाक याकूब से आगे जो है 12 गोत्र जो चालू हुए, तो इब्राहिम के अंदर भी लेवी था, उसने भी 10वां अंश दिया है किसको? मल्कीसेदेक को। क्योंकि क्या हुआ, इसी मैं 7वां अध्याय का 1 से 3 पद को पढ़ रहा हूँ। यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। या पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा।
यहाँ पर जो है जब इब्राहिम लिखा है जरूर, मगर हम उत्पत्ति में आ जाते हैं, जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज बताया, उत्पत्ति 14 के 18 से 20 को मैं पढ़ रहा हूँ। तब शालेम का राजा मल्कीसिदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब का दशमांश दिया। मतलब अब्राहम नहीं, अब्राम ने दशमांश दिया। ये बहुत जरूरी बात है। जो मल्कीसिदेक मिलने के लिए आया, वो मल्कीसिदेक अब्राम से मिला, अब्राहम से नहीं मिला। तो अब्राम जो है उस समय सिर्फ विश्वास कर रहा था, उसका खतना नहीं हुआ था। एक बहुत जरूरी बात आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि मल्कीसिदेक जो याजक है, उसने जो है उसको जो दशमांश दिया गया है वो बिना खतना रहित की दशा में दिया गया। जब लड़के जीत गया था, मतलब हम सब उसमें आ गए, अन्य जाति लोग जो अब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, अभी हमने पढ़ा ना, यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह और मल्कीसिदेक की रीति पर क्रूस मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा। इस पर हम विश्वास करते हैं। तो हम भी जो है उस मल्कीसिदेक जो याजक है, महायाजक है, एक्चुअली याजक है वो परमेश्वर का, और महायाजक हमारे लिए, तो उस पर हम विश्वास करते हैं। वो हम जो है डायरेक्टली उसको दशमांश अब्राम ने दिया। मतलब क्या है, बिना खतना रहित के, एक अन्य जाति की रीति में ही, क्योंकि बाद में अब्राहम से अब्राहम बना, उसका खतना हुआ। तो वो अन्य जाति लोग जो हैं उसको जो है जब विश्वास करते हैं हम डायरेक्टली जो है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सर्वदा का महायाजक है, उस तक हम अपना दशमांश देते हैं, और उसके थ्रू जो है आशीष हमको परमेश्वर पिता की मिलती है। जैसे कि इब्राहिम को क्या किया महायाजक यहाँ मल्कीसिदेक जो किया, जब पहले पद में पढ़ेंगे, मल्कीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। मतलब आशीष जो है, परमेश्वर पिता की आशीष इब्राहिम को मिली, और इब्राहिम जो हम सब विश्वासियों का पिता है, इस पॉइंट पर वो अब्राम है। जब यहाँ इब्राहिम लिखा है, मगर वो अब्राम था जब मल्कीसिदेक उससे मिला। तो मल्कीसिदेक मतलब अभी हमने पढ़ा ना, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। उस समय परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप था, मगर अब जो है खुद प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेकर उसको पूरा करके अब वो हमारे लिए महायाजक है, हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट है। हमारा जो है महायाजक है वो, जहाँ यीशु, इसी इब्रानियों 6 के 20 में मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ यीशु मल्कीसिदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक ठहरा, मतलब ग्रेट हाई प्रीस्ट। हमारा महायाजक है, मगर परमेश्वर पिता का याजक है वो मल्कीसिदेक। हमारा महायाजक है, क्योंकि महायाजक का काम ही है कि साल में एक बार जाकर वो चढ़ाए। तो दूसरा पॉइंट यही है, यहूदा के गोत्र में से आया। तीसरा पॉइंट जो है कि वो अपने लिए भी लहू को चढ़ाता था। लेवी गोत्र में ये प्रॉब्लम थी, याजक अपने लिए भी चढ़ाता था। उसको हमने देख लिया, इब्रानियों 7 के 27 में लिखा है, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। तो लेवी लोग का जो याजक रहता था, लेवियों में से जो याजक रहता था, वो अपने लिए भी बलिदान चढ़ाना पड़ता था उसको, प्रतिदिन लिखा है। मगर प्रभु यीशु मसीह जो है धर्मी, और उसमें कोई पाप नहीं, और वो पवित्र है, और एक ही बार वो अपना ही बलिदान चढ़ा दिया। यहाँ क्रूस में अपना बलिदान चढ़ाकर वो जो है परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जी उठ के। तो हम जो है, अब जब उस पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसमें धर्मी और पवित्र है। और सबसे जरूरी बात जो है कि अब जो है इसमें यही लिखा है, अगर इसी इब्रानियों 7 के 26 को अगर पढ़ें, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ ये प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में जो है जन्म लेकर पूरा व्यवस्था कंप्लीट कर उसने उस मृत्यु को सहा जो हमें सहनी चाहिए थी, और क्रूस में बलिदान होकर अपने आप को बलिदान करके
तीसरे मृतकों में से जी उठकर परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ में जहां बैठा, वहां वो हमारे लिए अब जो है मल्कीसिदक की रीति पर सर्वदा काल का महायाजक। मगर जो है अगला पद जो है, अगला पॉइंट जो है वो ये है, 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट जो है कि लेविटिकल प्रीस्ट व्यवस्था के अनुसार है और मल्कीसिदक जो है वो न्यू कॉवेनेंट है। मतलब ओल्ड कॉवेनेंट जो है लेविटिकल है और न्यू कॉवेनेंट जो है मल्कीसिदक है। मल्कीसिदक जो है न्यू कॉवेनेंट है और इस न्यू कॉवेनेंट को पहले ही इब्राहिम से बांध लिया था परमेश्वर पिता ने। उस समय भी जो मल्कीसिदक आके इब्राहिम पिता, हम विश्वासियों के पिता से मिला, यानी अब्राम से, तो मल्कीसिदक मिला। मतलब न्यू कॉवेनेंट तो ओल्ड कॉवेनेंट से भी पहले, ओल्ड कॉवेनेंट से भी पहले न्यू कॉवेनेंट है। इसी बात को आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि मल्कीसिदक की रीति पर आकर खुद प्रभु यीशु मसीह एक रूप परमेश्वर पुत्र ठहरे, अब्राहम से बात की। तो न्यू कॉवेनेंट जो अब जो उसको पूरा करना जरूरी था, क्योंकि व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर सका, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करके बताया। और क्योंकि इजरायलियों ने उसे मांगा था सीनै पर्वत पर कि हम जो बोलेगा परमेश्वर पिता वो करेंगे करके, तो वह व्यवस्था दिया कोई नहीं कर पाया। तो प्रभु यीशु मसीह उसका अपना इकलौता बेटा करके बताया और उसके बाद सर्वदा काल का मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक बन गया। क्योंकि अब जो है वो करता क्या है वहां पर, ये तो हमारा चौथा पॉइंट हुआ कि न्यू कॉवेनेंट जो है मल्कीसिदक है और ओल्ड कॉवेनेंट व्यवस्था। आखिरी पॉइंट इब्रानियों की पत्री, अगर हम इसी को निकाल लें, इब्रानियों 10 और दूसरा पद, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, नहीं तो उनका चढ़ाना यानी बलिदान चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। लेविटिकल प्रीस्टहुड में जो लेवी जो याजक होते हैं उसमें ये एक प्रॉब्लम थी, जब उसे बलिदान चढ़ाया जाता था जानवरों का, पशु का, पक्षी का, तो पाप सिर्फ एक बार ढकता था। एटोनमेंट के जैसा बोलते हैं उसे, ढकना, पाप ढकते जाता था और साल में एक ही बार चढ़ाया जाता था। महायाजक एक ही बार जा सकता था। 3 पार्ट होते थे, जहां सेक्रीफाइस चढ़ाते हैं वो पार्ट, फिर एक होली पार्ट और एक परम पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस। वहां मोस्ट होली प्लेस जहां आर्क ऑफ वाचा का संदूक रखा रहता है, वहां महायाजक एक ही बार जाता था लहू लेके। मगर वो लहू जो है विवेक को शुद्ध नहीं, उन्हें पापी ठहराता था। यही प्रॉब्लम कई लोगों के साथ जो विश्वास कर लेते हैं, नया जन्म ले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तब ये होता है ये प्रॉब्लम। मगर ये बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, मल्कीसिदक की रीति पर जो सदाकाल का महायाजक है उसमें क्या होता है। इसी इब्रानियों के 10वां अध्याय के 11वां पद को पहले मैं पढ़ रहा हूं कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। वो पाप को कभी दूर नहीं कर सकता, मगर खड़े होकर, लेव अवस्था जो लेवीय याजक था वो हमेशा खड़े होकर ही काम करता था। मगर जो प्रभु यीशु मसीह है, अब जो मल्कीसिदक की रीति पर सदा का महायाजक है, जिसे अभी हमने देखा है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, देखिए इसी इब्रानियों 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया और हमें हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। इसी का 12वां पद, पर यह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। इसी का अगर आप इब्रानियों 10 का अगर 9वां पद पढ़ें, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे, यानी व्यवस्था को उठा के दूसरा यानी न्यू कॉवेनेंट, नई वाचा को नियुक्त करे। ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में हमसे जोड़ी गई है परमेश्वर पिता से। और इस वाचा को जो है महायाजक वहां रहकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है। देखिए अब हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा नया जन्म जब होता है जल और आत्मा से, उसके बाद जो होता है क्या होता है, हमारा ये जो बॉडी, हमने पहले भी देखा है पिछले हफ्ता भी, और हमें ये बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा जो है सॉल्वेशन हो गया है, मगर बॉडीली रिडेम्पशन बचा है। मगर हमसे क्या होता है, गलती होती है। उस गलती को हम गिर जाते हैं, कई बार जानबूझ के होता है, कई बार बिना अनदेखी बिना जाने हमसे हो जाता है। तो उसी पॉइंट पर हम जो है प्रभु यीशु मसीह में खड़े हैं, अनुग्रह के ग्राउंड में। मगर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बैठे हैं। उसको भी मैं बताऊंगा अभी आखिरी में, वही लास्ट में ये बताना चाहूँ कि प्रभु यीशु मसीह आखिर वहां कर क्या रहे हैं।
वो वही कर रहे हैं जो एक महायाजक को काम रहता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद वहां एक महायाजक के जैसे हैं। परमेश्वर पिता के दाहिने, परमेश्वर पिता का तो वो बेटा है ही हमेशा, परमेश्वर पिता का हमेशा बेटा है वो, मगर अभी जो वो हम लोगों के लिए है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसी को पढ़ेंगे, इब्रानियों 8 का 1 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हमारा महायाजक है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं विश्वासी, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। मतलब हमसे कभी क्या हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, पाप हो जाती है, तुरंत उसका लहू वहां पे उपस्थित है। और परमेश्वर पिता अब हमको नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह को देखता है। अब एक बहुत जरूरी बात, कल से ज्यूइश कैलेंडर के अनुसार कल उनका फसह चालू हो जाएगा, पास ओवर। मतलब आज के दिन में अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखें तो आज का दिन जो है उसके होली कम्युनियन का दिन है। मलकीसिदेक ने आके किया क्या, उत्पत्ति अब्राहम से क्या किया, उत्पत्ति 14 के उसी 18-20-18वें पद में लिखा है, तब शालेम का राजा मलकीसिदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया। मतलब रोटी और दाख मधु को वो ले आया, मतलब होली कम्युनियन को ले आया। रोटी क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रभु यीशु मसीह। रोटी रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह, दाख मधु जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। ये बहुत जरूरी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां कौन है, परमेश्वर पिता के पास कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। अब वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। क्या पढ़ा हमने, इब्रानियों 8 के 1 में क्या लिखा है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। मतलब उस दाहिने में जाकर बैठ गया है। पुराना याजक जो रहता था लय व्यवस्था के अनुसार वो क्या करता था, वो खड़ा रहता था और अपना सर्विस पूरा करता था, बलिदान का वो अपना सर्विस पूरा करता था। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, वो अपना लहू लेकर बैठ गया है। मतलब उसका काम कंप्लीट हो गया। बैठते कब है हम, बैठते कब है हम तब बैठ जाते हैं जब सारा काम कंप्लीट हो गया, व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो गई। अब बस वो हमारे लिए वहां बैठा है और हमारे लिए उसका लहू है। अब परमेश्वर पिता उसको देखते हैं और हम में उसको देखते हैं, हम उसमें जुड़े हुए हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम, जो कि कलीसिया उसकी दुल्हन है, उसकी दुल्हन है, मतलब एक वाइफ, उसकी वाइफ है, तो उसके साथ हम बैठे हैं। तो हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा होता क्या है, पुराना जो लेवीय लोग बलिदान चढ़ाते थे तो उनका विवेक उनको दोषी ठहराता, तुमने पाप किया, तुमने पाप किया। यही काम शैतान अभी हमारे साथ करता है। कोई भी गलती हो जाए, यार तुमने पाप किया है, तुझे सजा नहीं मिलेगी, तेरा उद्धार खो दिया। मगर इब्रानियों 10 के 14, 15, 16 पद को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मतलब इब्रानी 10 का 14 ये साफ बोल रहा है, हम फॉरएवर होली हैं, हमेशा के लिए पवित्र है, हमेशा के लिए पवित्र कर दिया गया। और 15 पद में, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। मतलब अब जो व्यवस्था है वो यहाँ लिखी हुई है हमारे हृदय में। न्यू कॉवेनेंट यहाँ पर है हमारे हृदय में, हमारे हृदय का खतना कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और अब्राहम का भी पहले हृदय का ही खतना हुआ, क्योंकि वो विश्वास कर रहा था परमेश्वर पिता के ऊपर और उसी विश्वास में वो चल रहा था, उसी विश्वास में चल रहा था। तब मलकीसिदेक जो है, जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र के जैसे आया और उसको रोटी और दाख मधु को दिया। यही फसह के पहले, फसह वही हमारा फसह है, मतलब अपने आप को पहले ही उसको दे दिया। रोटी मतलब प्रभु यीशु मसीह की दे, दाख मधु, दाखरस मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू। और प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, उसके लहू बहाने से हमारे हर एक अपराध पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यीशु के नाम में समाप्त। तो यही बात को जो है अब्राहम को मलकीसिदेक ने करके बताया। और अभी जो है प्रभु यीशु मसीह यही कार्य हमारे लिए करता है। जब हमसे भूल चूक का पाप हो जाता है तो वो अपने लहू को उपस्थित करता है, तो हम सर्वदा के लिए पवित्र है। मगर हमको जो है हर रविवार को, जो उसके जी उठने का दिन है, इकट्ठा होना है, ताकि हमारा जो वॉशिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, इस वचन के द्वारा हमको हमारे पैरों को धोया जाए, वो कार्य को वो करता है। क्योंकि हम हफ्ते भर में चलते हैं कुछ ना कुछ गलती तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बिहारी में जाने से पहले अपने चेलों के पैरों को धोया। उसका यही मीनिंग है, यही किया कि आपको जो है
आप ब्यारी में इकट्ठे होते हो, वचन से आपको धोता है प्रभु यीशु, अभी जैसे कि अभी कर रहा है, और जितने लोग आगे से ऑनलाइन के माध्यम से सुने उनको कर रहा है, सबको वो यही काम करता है। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है, इसी के द्वारा वो धोता है। हमारे पापों को यीशु के नाम से वो समाप्त कर दिया है। और अब जब हम विश्वास करते हैं और उस रोटी और दाखरस को लेते हैं तो वही बल और उसके साथ फिर से जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु भोज जो है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, उसका लेना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतिदिन ले, कोई प्रॉब्लम, कोई उसमें बुराई नहीं है प्रतिदिन, क्योंकि अपोस्टल्स प्रेरित हर घर जाकर लेते थे, प्रार्थना वचन वर्शिप के साथ उसको लेना है। मगर चर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रभु भोज है, क्योंकि वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। उसको इसीलिए दिया जाता है कि आप उसके साथ जुड़ जाएं, अलग ना रहें बिल्कुल, और आगे के जो 6 दिन में उसमें आप काम कर सकें। हम रेस्ट से अपना काम करते हैं। तो आखिरी में यही मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है हम जो है क्या है, 5 पॉइंट्स को हमने देखा कि पहला लेविटिकल प्रीस्ट, 2 याजक पद है जिसमें से एक लेवी गोत्र में से, और मलकीसिदेक जो है प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र में से, जो प्रभु यीशु मसीह है। फिर उसके बाद 10वां अंश, अपना 10वां अंश देना, वो लेवी गोत्र के याजक को दिया जाता था। अब हम जो है मलकीसिदेक को देते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह है। 10वां अंश देना है, मगर अब प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि जो भी सैक्रिफाइसेस है वो लेवी याजक को हर दिन चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि वो भी मनुष्य है। मगर मलकीसिदेक यानी कि प्रभु यीशु मसीह सर्वदा काल का महायाजक, हमेशा पवित्र है। वो उस समय भी पवित्र था, निर्दोष था, मगर क्रूस पे उसने हमारे पापों को लिया और अपने आप को ही बलिदान चढ़ा दिया। तो उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी और पवित्र हैं। चौथा पॉइंट जो है ओल्ड कॉवेनेंट यानी लेवी याजक, न्यू कॉवेनेंट यानी मलकीसिदेक प्रभु यीशु मसीह। आखिरी पॉइंट जो है कि लेवी याजक हमेशा खड़े होकर काम करता था और कभी पाप को क्षमा नहीं करा पाता था, मगर मलकीसिदेक जो है वो पाप को आपके विवेक को शुद्ध कर दिया है, आपके हृदय का खतना हो गया है और वो बैठ गया है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठ गया है, उसका काम पूरा हो गया है। जो व्यवस्था वो पूरी हो गई है, पूरा काम उसका कंप्लीट हो गया है। अब जो वो वर्क, उसका जो भी वर्क चल रहा है वो वर्क यही है कि उसके आने का जो प्रचार है, सुसमाचार जो है कि उस पर विश्वास करो उद्धार पाओ, वही वर्क चल रहा है, वही कार्य चल रहा है। और उसमें जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो हमारा महायाजक है। और अब हम क्या हैं, आखिरी हम देखेंगे पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9वां और 10वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मतलब हम सब जो है याजकों का समाज है, रॉयल प्रीस्ट हैं हम लोग। अब हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हमको वो क्या कर दिया है, याजकों का समाज बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हम याजक बन गए हैं, ठीक प्रभु यीशु मसीह के जैसे। क्या होता है, एक एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके नीचे होते हैं बहुत सारे जस्टिस, एक ग्रुप होता है। वैसे ही वो महायाजक है और हम सब जब उस पर विश्वास करते हैं तो याजक बना दिया है। रॉयल प्रीस्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, केजीबी वर्जन्स में रॉयल प्रीस्ट बना दिया हमको, याजक बना दिया है हमको, राजपदधारी। जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमको पवित्र कर दिया है, याजक का काम ही पवित्र, और हम पवित्र किसमें, प्रभु यीशु मसीह में। तो अब हम भी वही काम करते हैं जो वो काम कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह करता है वही काम हम यहाँ करते हैं। और हम जो है, हमारा देह प्राण आत्मा सेव्ड है, मगर इस बॉडी के साथ हम नहीं जा सकते, हमने देखा भी है। मगर हमारी आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां बैठ गई है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ। इसको हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद में पढ़ रहा हूं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, 5वें पद से पढ़ रहा हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। साफ साफ लिखा है अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मतलब हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ गए। जब पति के साथ पत्नी बैठ जाती है, उसके साथ बैठी हुई है, तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह में बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे, मतलब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं।
और वही विश्वास करके चल रहे हैं, और हमारी आत्मा जो है, हमारा स्पिरिट सेव्ड है बिल्कुल, हम जो है वहां बैठ गए हैं प्रभु यीशु मसीह। ये बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल, हम बैठ गए, तभी तो हम याजकों का समाज है, उसके साथ बैठे हुए हैं हम लोग, तभी हम लोग याजकों का समाज है, नहीं तो हम याजकों का समाज नहीं हो सकते। इस बात पे हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमको उद्धार मिल गया है, उद्धार मिल गया है, और याजकों का हम समाज है, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी आत्मा वहां सीटेड है, बस बॉडी रिडेम्पशन बचा है। और वो कैसे? आखिरी पद हम पढ़ लेंगे, पहला पत्रस, अनुग्रह ही है वो वर्ड, उसका दूसरा का 10वां पद, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मतलब सिर्फ ग्रेस ऑफ गॉड पर हम जब विश्वास करते हैं, अब्बा का अनुग्रह जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। इस क्रूस में वो बलिदान हुआ, और हमारा पाप उसमें, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता हम में, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो आपको उद्धार मिल गया। आप उसके साथ बैठे हैं, और याजकों का समाज है यहाँ पर, क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। चीफ हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट वही है, और वो वहां खड़ा रहता है। कोई भी आपको बोलेगा कि भैया तूने पाप कर दिया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उसको ये बता देना कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, उसके लहू से फॉरएवर के लिए मेरा पाप क्षमा हो गया। हाँ, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको पाप करने से भी रोक देता है, क्योंकि नई वाचा यही है कि आपके हृदय में लिखी हुई है। तो इसीलिए इस बात के लिए बिल्कुल आप विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वदा काल का महायाजक है। और सबसे जरूरी एक आखिरी पद हम पढ़ लेंगे, इब्रानियों 7 का 9 और 10 पद। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है, इब्राहिम के द्वारा दशवांश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय यह अपने पिता की देह में था। मतलब मलकीसिदेक जो है, मलकीसिदेक ऊपर है और लेविटिकल प्रीस्टहुड नीचे है। मलकीसिदेक ऊपर है, ऊपर में मलकीसिदेक है, नीचे लेविटिकल प्रीस्टहुड है। मतलब इब्राहिम में भी रहकर लेवी याजक ने दशवांश को दे दिया, और हम सब भी जो हैं इब्राहिम के द्वारा जब विश्वास करते हैं तो मलकीसिदेक को ही दशवांश देते हैं। और इब्राहिम पिता की को जो आशीषें मलकीसिदेक ने दी हैं, परमेश्वर पिता ने दी हैं, वो हम तक पहुंच जाती हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही हमारा जो है सर्वदा काल का महायाजक है, और उसी पर हम विश्वास करते हैं। तो इस बात पर हमको हमेशा विश्वास रखना है, और ये अंत का समय है, वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। इसके लिए प्रतिदिन हमें अनुग्रह, अब्बा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, क्योंकि हम जो है उसमें बने रहें। और उत्तम महायाजक में हम हैं, मलकीसिदेक के महायाजक, और हम सब एक याजकों का समाज। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने के दिन के लिए, मेरे खुदा 21 अप्रैल 2024 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। आपका अनुग्रह ही मेरा जीवन है अब्बा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, जो वचन का बीज यहाँ से बोला गया है मेरे खुदा, वो आपका अनुग्रह है मेरे खुदा। मलकीसिदेक की रीति पर आप सदा काल के महायाजक हैं, उस लेवी याजक से भी उत्तम याजकीय पद आपने हासिल किया है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे लिए आप विनती करते हैं वहाँ पर कि हम जब भी गिरते हैं वहाँ आप विनती करते हैं, आपका लहू हमें शुद्ध करता है मेरे खुदा। उसने शुद्ध कर दिया है हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर एक पापों को उसने समाप्त कर दिया यीशु के नाम में। उस लहू पर विश्वास करते हैं, और जितने भी इस वचन को सुने हैं, आगे सुनते हैं, सबों के हर एक परेशानियों, चिंताओं को आपने समाप्त किया। 100 गुना फल लाया है वचन, विश्वास करते हैं, क्योंकि बोलने वाले आप ईश्वर, पर गलती मेरी, महिमा यीशु मसीह की। मैं प्रार्थना करता हूँ डायबिटीज, बीपी, शुगर और हृदय का रोग और ट्यूमर, कैंसर और यूरिन की तकलीफ और बुद्धि की कमी और जो सर्जरी होने वाला है और जो भी तकलीफ़ें हैं, चाहे कोई ट्यूमर ही क्यों ना हो, चाहे कोई डिप्रेशन ही क्यों ना हो, चाहे कोई तकलीफ ही क्यों ना हो, कोई चिंता ही क्यों ना हो, कोई दुख ही क्यों ना हो, वो सारी तकलीफ़ें आज यीशु के नाम में समाप्त हो गई हैं। ये विश्वास करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, यरूशलेम इज़राइल में भी शांति को दीजिए। जहाँ सताव हो रहा है वहाँ पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, सताव पड़े भाई बहनों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, कि वो आपके आने तक हम सब आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें मेरे खुदा। और प्रार्थना करता हूँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, इस कलीसिया के द्वारा यीशु के नाम को महिमा मिले। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगे की सर्विस को, ब्यारी को, सबों को आपके चरणों के पास रखते हैं। हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए अब हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। और जिनके पास रोटी और दाखरस नहीं है तो सिंपल वाटर जिसमें अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, फ्रेश वाटर, या फिर आप सिंपल फ्रेश वाटर ले सकते हैं। और आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, आज की पकी हुई ताज़ा रोटी होनी चाहिए। और पहला कुरिन्थियों 11 को पढ़ सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरे देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन दयालु बाप इस प्रभु भोज में इस रोटी को खाते हैं जो हमारे मुझे यीशु मसीह की देन है प्रतीकात्मक रूप से। तो इसे आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए, इसे खाएं और ताकत पाएं और हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाए जबकि उसके मांस को खाते हैं, और उसी के समान हम चलते रहें और उसी के समान ओ दयालु बाप आसमानी उन्हीं के नाम की गवाही को दें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें। बड़े आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम मेरी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी धन्यवाद देते हैं दाखरस के लिए। दयालु प्रभु जी आपने कहा ये मेरा लहू है, प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है। दयालु प्रभु जी इसे खाएं, ऐसे पिए और ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही देते रहें प्रभु जी। जब तक आप ना आए आपके नाम की गवाही देते रहें, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपके नाम की गवाही को देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। और दयालु प्रभु जी की आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ पिएंगे। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी आज के दिन। दयालु बाप आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दी, आपके जीवित वचन को प्राप्त किए हैं, वचन रूपी रोटी को प्राप्त किए और इस बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके हैं, ताकि हमारे मुंजे यीशु मसीह के मांस और लोहू को सेवन कर सकें जो प्रतीकात्मक रूप से है, और इसे हम खाए हैं। सबके लिए धन्यवाद देते हैं, पिए हैं, सबके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। वचन रूपी रोटी को भी खाएं, सबके लिए धन्यवाद देते हैं।
सिद्ध करता हूँ पिताजी, हम सबों को आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए कि जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह ना आए तब तक हम उनके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिता आपको ग्रहण हो सके। बड़े आशीर्वाद दीजिए, हम सबों के साथ होइए, दयालु वापस माने दया कीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही वैसे पृथ्वी पर पूरी हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस जैसे प्रकार हमने हमने अपने अपराधों अपराधों को को क्षमा क्षमा किया किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें हमें परीक्षा में परीक्षा ना ना ला ला, परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सब तेरे हैं, आमीन। आइए अब हम वो सॉल्वेशन प्रेयर को कर लेंगे। जितने भी अविश्वासी हैं और जो अन्य जाति हैं, विश्वासी हैं मगर आप विश्वास करते हैं तो इसमें प्रभु यीशु मसीह में जुड़िए और इस सॉल्वेशन प्रेयर को, जो उद्धार की प्रार्थना है, इसको बोलकर आप परमेश्वर पिता के बच्चे प्रभु यीशु मसीह में हैं और इस प्रभु भोज में आप सम्मिलित हो सकते हैं। बिना सॉल्वेशन प्रेयर के प्रभु भोज में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। और उसके बाद आपको जब पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब आप इसे बोलते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में ही रहता है, तो आपको वो गवाही देता है, आपको बपतिस्मा लेना है आगे जाकर। तो इस सॉल्वेशन प्रेयर को हम बोलेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसने मेरे हर एक अपराधों, हर एक पापों को उठा लिया क्रूस में और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है और फिर आने वाला है मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है और परमेश्वर पिता, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने भी इस प्रार्थना को बोला है, सॉल्वेशन प्रेयर को, वो अब परमेश्वर पिता का बच्चा है, चिल्ड्रन है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम आशीष ग्रहण करें, बेनेडिक्शन में जाएंगे, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं और जो बैठे नहीं खड़े हो सकते बैठे रहें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, इस कलीसिया पर और जितने भी आगे जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से इस कलीसिया से, हम सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।